जिसका इंतजार मुझे 3 दिन करना पड़ा, लेकिन अंततः अपने को सही जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जैसे कि जब हम जिला पंचायत पढ़ रहे थे, है ना, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत है? 11/4, है ना। जनपद पंचायत कितना है? हाँ, ठीक लिखा हूं क्या? 11/6/4 ये कि कुछ और है? 1,146। और जिला पंचायत कितना है? 27, है ना। हाँ, 27। जीपीएम में अभी जिला पंचायत का गठन नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला जो चीज है कि मुझसे पूछा था कि जिला पंचायत जो होता है ना, जो जिला पंचायत होता है उसमें अगर किसी क्षेत्र को जिला पंचायत का अगर दर्जा देना है तो उसकी जनसंख्या क्या होनी चाहिए? 5 लाख होनी चाहिए, है ना। किसी क्षेत्र को अगर जनपद के रूप में चुनना है तो उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 50,000, ठीक है। और ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है तो सारा चीज वो हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था कि उस पूरे जनपद की जनसंख्या 50,000 होनी चाहिए, तभी उसको क्या किया जाएगा? जनपद का दर्जा। और यहाँ पर उस जिले की जनसंख्या 5 लाख होनी चाहिए, ग्रामीण जनसंख्या ना, शहरी जनसंख्या नहीं। उस जिले की ग्रामीण जनसंख्या 5 लाख होनी चाहिए, और जनपद की जो जनसंख्या, जनपद क्योंकि एक ग्रामीण इकाई है तो उसकी जनसंख्या 50,000 होनी चाहिए, तब उसको जनपद पंचायत का क्या मिलेगा? दर्जा, है ना। इस लिहाज से यहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र कितना होता था? 5,000। और यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोग होते थे भाई? 50,000, ठीक है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 50,000, है ना। और इसके अंतर्गत कितना? 1,000 अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या है उसको हम क्या कर सकते थे? इसमें मिनिमम 100 और मैक्सिमम 500 हो सकती है एक वार्ड की संख्या, ठीक है। एक वार्ड में मिनिमम 100 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 500, इसलिए ये वाला एकदम क्लियर है। इसमें थोड़ा सा क्या है? डाउट है। अब समझिए इसमें होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखो, जो विधानसभा है ना, विधानसभा में आप देखे होंगे जो भारतीय संविधान ये कहता है कि अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 500, और मिनिमम सीट कितनी हो सकती है? 60, है ना। लेकिन भारत में कई ऐसे छोटे, सुदूर और पहाड़ी राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है ना। तो वहां पर इस जो रूल को कि मिनिमम 60 सीट होना चाहिए, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है, विधानसभा की जो मिनिमम सीट है वो 60 सीट से कुछ क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई है? छूट प्रदान की गई है। कैसों को? कम जनसंख्या वाले राज्यों को, कम जनसंख्या वाले राज्यों को, ठीक है। दूसरा किनको दी गई है? सुदूर पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों को, ऑब्वियसली वहां जनसंख्या कम होगी, ठीक है। और तीसरा किनको दी गई है भाई? तीसरा दिया गया है जनजाति बाहुल क्षेत्र, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको छूट प्रदान की गई है। जैसे कि सिक्किम सुने हो, सिक्किम में क्या है? कम जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है, और वहां पर जो विधानसभा सीटों का जो आवंटन है 60 से कम है, लेकिन तो भी वहां पर विधानसभा होती है। बिल्कुल इसी चीज को मानते हुए हमारे पंचायती राज अधिनियम में भी क्या किया गया है? शिथिलता बरती गई है। अर्थात ऐसे जिले, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे जिले जो सुदूर पहाड़ी एवं जनजाति बाहुल्य है, सुदूर पहाड़ी एवं जनजाति बाहुल्य है, अथवा
अथवा वहां की जनसंख्या यदि कम है तो क्या कर सकती है? तो राज्य सरकार ऐसे जिलों में भी जिला पंचायत का गठन कर सकते हैं। चलो, समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहां पर? मतलब अधिनियम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अधिनियम में अधिनियम की बात ही लिखी हुई है। क्या बात है कि अगर किसी जिले की जनसंख्या अगर 5 लाख है ना, 5 लाख है, तभी वहां पर जिला पंचायत का गठन होगा, है ना। और अगर 5 लाख से कम है तो वहां पर मिनिमम क्या होंगे? 10 वार्ड होंगे, ठीक है। और 5 लाख से अधिक है तो अधिकतम 35 वार्ड होंगे। ऐसा किसके बारे में बोला गया है? जिला पंचायत के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब मान के चलो कहीं पर जनसंख्या अगर 2 लाख है, ठीक है, तो याद रखना वो बोला है कि अगर उस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है, याद रखना, किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया होगा, अगर उस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है तो वहां पर मिनिमम 10 वार्ड होंगे, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ही क्षेत्रों की बात की जा रही है जिन जिलों की जनसंख्या 5 लाख से कम होगी, और वहां पर भी जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। लेकिन उस जिले में वार्ड कितने होंगे? मिनिमम 10 वार्ड। बात समझ में आ रही है? वहां पर मिनिमम, जैसे मान के चलो नारायणपुर है ना, नारायणपुर में जिला पंचायत है कि नहीं है भाई? है ना। नारायणपुर की जनसंख्या कितनी है? 1,20,000, 1,39,000। हाँ ठीक है, 1,39,000 है ना। अब अगर आप देखोगे इस रूल के हिसाब से तो यहाँ पर कितने वार्ड बनेंगे? लगभग 3 वार्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 50-50-50 के हिसाब से 3 वार्ड बनेंगे ना। लेकिन यहाँ पर ये वाला रूल लागू नहीं होगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा? 1,39,000 जो है उसको भागित 10 किया जाएगा, और जो वहां की ग्राम पंचायतें हैं या वहां की जो जनपद पंचायतें हैं वहां पर भी यही रूल लागू होगा। मतलब अगर किसी क्षेत्र में, पहले इसको समझ लो फिर मैं आपको बताता हूं, है ना, कि वहां पर पहले जो कि जिला पंचायत की अगर जनसंख्या 5 लाख से कम है तो भी वहां पर क्या दे दिया गया है? इसको जिला पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। जिला पंचायत का दर्जा दे दिया गया है क्योंकि ये किसके ऊपर, ये किसको अधिकार प्राप्त है? स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, ठीक है। और वहां पर वो अपने हिसाब से मिनिमम 10 वार्ड यहाँ पर क्या करेगी? निकाल देगी, बराबर जनसंख्या बांट कर, आवंटन कर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वैसे ही कुछ जनपद क्षेत्र में भी है, ठीक है ना। और जनपद क्षेत्र और जिला क्षेत्र में एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाते हैं, जैसे जनपद में मिनिमम 10, मैक्सिमम 25, मिनिमम 10 जिला में और मैक्सिमम 35। तो ये जो निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा होगा, ये बंटवारा जो है समांतर जनसंख्या में होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है ना। हमारे कानून के, मतलब आप अभी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको कानून के हिसाब से चलना है, नो डाउट, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर किसके हिसाब से लिया जाएगा? इस कानून के हिसाब से। लेकिन जो आपने मुझसे प्रश्न किया था उसका मैं आपको क्या कर रहा हूं? डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि ये वाली चीज आपके परीक्षा उपयोगी नहीं है, लेकिन आपके अंदर अगर प्रश्न अगर ये आता है कि इसमें लिख ऐसा दिया है लेकिन इसके विपरीत परिस्थितियां भी तो हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। और वही परिस्थितियों के लिए राज्य सरकार को ये शक्ति दी गई है कि वो इस रूल से हटकर, है ना, वहां की व्यवस्थाओं को देखते हुए उस जिले की भौगोलिक, राजनीतिक और जनसंख्यात्मक दृष्टि को देखते हुए वहां पर अपना निर्णय ले सकती है। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि मानपुर मोहला और एक और चौकी, है ना, मानपुर मोहला चौकी का 2 सितंबर को उद्घाटन होने वाला है। 3 सितंबर को खैरागढ़ छुईखदान गंडई का क्या होगा?
उद्घाटन होगा। ठीक है, तो बताओ ये जिला बन रहे हैं तो क्या यहाँ जिला पंचायत नहीं बनेगा? क्या बनेगा? जिला पंचायत। और यहाँ की जनसंख्या आप देखोगे ना तो आप 5 लाख से नीचे ही रहेगी, है ना। खैरागढ़ तो चलो ठीक है कि थोड़ा हो भी सकता है कि ज्यादा हो जाए, मतलब 5 लाख तक पहुंच भी जाए, लेकिन मानपुर मोहला चौकी की जनसंख्या किसी भी हाल में 5 लाख नहीं जाएगी, किसी भी हाल में 5 लाख नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो क्या वहां जिला पंचायत नहीं बनेगा? क्या वहां जिला पंचायत बनेगा। ठीक है, वहां पर जिला पंचायत बनेगा। क्योंकि अगर जिला पंचायत नहीं बनाएंगे तो वहां जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास कैसे होगा? ठीक है, उसके लिए वहां मतलब जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनकी योजनाओं का संचालन कैसे होगा जब तक उसको जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को भी क्या नहीं किया जाएगा, बंटवारा नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अभी जो मानपुर मोहल्ला वाला एरिया है, मतलब जो जिला है, उसमें भी जिला पंचायत का गठन भविष्य में किया जाएगा अगले चुनाव के दौरान। और उस चुनाव के दौरान मतलब तो वहां पर ये वाला इश्यू वहां पर भी आएगा, लेकिन वहां पर भी राज्य सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस शिथिलता को अपनाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। चलिए, तो अपन बढ़े आगे। अब आपको ये याद रखना है भाई, है ना। आपको ज्यादा भी व्यवहारिक नॉलेज में नहीं जाना है कि उसके चक्कर में आपका पेपर में क्या होना चाहिए, प्रश्न गलत हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम कुछ और इसको लिख लिए हो क्या, तो फिर मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं। आज हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे। फिर तो जवाब दो। सर लिख लिए हो? यस सर। हाँ ठीक, जी सर, हो गया सर। चलो ठीक है। समझ में तो आ गया ना सबको, है ना। कि किसी को अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई, आपके प्रश्नों का स्वागत है। ठीक है, बताइए अगर कुछ डाउट है आपको। निःशक्त वाला जो क्या बोलना चाहिए, निःशक्त वाला जो टॉपिक है उसके संदर्भ में तो अधिकतर लोग हाथ खड़े कर दे रहे हैं, मतलब अधिकतर लोग को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रावधान भी है कि हमारे पंचायती राज। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक बार और पढ़िए। अगर और कुछ आपका प्रश्न उठता है ना तो आप मुझसे जरूर पूछिए। ठीक है, चलिए